students, we are doing chapter 12 ratio and proportion. In our previous lectures we have done exercise 12.1. Today we will do exercise 12.2. In exercise 12.2 we will study about proportion. अब proportion क्या होता है? Proportion क्या होता है? अगर दो ratios equal हो, if two ratios are equal, then they are in proportion. अगर दो ratios equal होती हैं तो वो proportion में होती हैं. और इसका सिंबल क्या होता है? जैसे रेशियो का सिंबल तो हमारा 2 डॉट्स था, proportion का सिंबल क्या होता है हमारा 4 डॉट्स होता है. क्या होता है? 4 डॉट्स जो है वो किसका सिंबल होता है? proportion का. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये देखना है कि proportion में है या नहीं. तो proportion में है या नहीं, तो अगर दो रेशियोज इक्वल आएंगे तो proportion में है, अगर दो रेशियोज इक्वल नहीं आएंगी तो ये proportion में नहीं है. हमारे पास स्टेटमेंट है 15 रेशियो 45 proportion 40 रेशियो 120. तो अभी सम को करने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो है जो मल्टीपल का है, और दूसरा तरीका जो है वो क्या है? डिवाइड करने का है या कट करने का है. तो कट करने में कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमें पता नहीं लगता कि दोनों किस टेबल से डिवाइड होंगे. तो मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला तरीका ज़्यादा इजी है. मैं आपको दोनों मेथड्स बता दूंगी, एक पार्ट में एक मेथड और दूसरे पार्ट में दूसरा मेथड. तब फर्स्ट पार्ट में मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, मल्टीप्लाई वाला. ये मेरी है मिडल टर्म्स, ये मेरी कौन सी है? मिडल टर्म्स. और ये है मेरी एक्सट्रीम टर्म्स. तो मैं मिडल टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी और एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगी. अगर मिडल टर्म का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल आएगा तो ये मेरी टर्म्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में. तो मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स. मिडल टर्म्स मेरी ये दो हैं, 45 इंटू 40 1800. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम मेरी साइडों वाली है, 15 मल्टीप्लाई 120 1800. इक्वल आ गया ये दोनों, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? इक्वल. यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन. तो अब हमारा दोनों का आंसर क्या आ गया है? 1800. यस, दे आर इन प्रोपोर्शन. दोनों का आंसर जब सेम आ जाएगा तो वो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में. तो ये मैंने आपको कौन सा मेथड बताया? मल्टीप्लिकेशन. अब नेक्स्ट सम में मैं आपको डिवीजन मेथड बताती हूँ. तो हमारे पास 33 रेशियो 121 प्रोपोर्शन 9 रेशियो 96. तो इसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. इन दो को डिवाइड करेंगे और इन दो को डिवाइड करेंगे. 33 बाई 121. अब ये 11 के टेबल से कट हो जाएंगे. 11 3 जा 11 1 जा 11 1 जा 3 बाई 11 और 9 बाई 96. 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 बाई 32. तो ये सेम नहीं है, तो नो, these are not in proportion. ठीक है. अब देखो, अब जब हमने 33 और 121 को कट किया तो हमें एकदम से पता नहीं लगता कि हमारे 11 के टेबल से कट होंगे, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है. दैट्स वाई कि अगर हम मल्टीप्लाई वाला तरीका करेंगे तो हम मल्टीप्लाई तो इजीली कर ही सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन डिवाइड वाले में हमें दिक्कत आ सकती है कि हमें ये ना पता लगे कि दोनों किस टेबल से कट होंगे. तो आपकी वैसे मर्जी, आप जो मर्जी मेथड कर सकते हो, आपका जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए. अब इसके सी और डी पार्ट करेंगे. पार्ट सी 24 रेशियो 28 प्रोपोर्शन 36 रेशियो 48. अब मुझे लग रहा है ये इजीली मैं कट कर सकती हूँ, तो मैं इसको डिवाइड मेथड से कर लेती हूँ. 24 बाई 28. तो ये मैंने कट किए 2 के टेबल. 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, अगेन 2 से कट हो गए. 2 6 जा 2 7 जा 6 बाई 7.
अब अगला मैं 36/48 ले लेती हूँ। 2 से मैंने कट किया, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा, 2 4 जा, अगेन 3 से कट कर रही हूँ, 3 9 जा, सॉरी 3 6 जा, 3 8 जा, और फिर 2 से 2 3 जा, 2 4 जा, 3/4. No, these are not in proportion. डी पार्ट कर रहे हैं। डी पार्ट में मुझे लग रहा है कि मैं इजीली कट कर सकती हूँ, 2 के टेबल्स में कट हो जाएंगे। 32/48, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, अब 4 4 जा, 4 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2/3, 70/210। पहले 0 से 0 कट कर दो, 7 1 जा, 7 3 जा, 1/3. No, these are not in proportion. ई पार्ट करते हैं। 4/6, 2 2 जा, 2 3 जा, 2/3, 8/12, 4 2 जा, 4 3 जा, 2/3. सेम आ गया। यस, दीज आर इन proportion. ठीक है, प्रोपोर्शन में कब होते हैं? जब 2 रेशियोज हमारी सेम होती हैं तो वो नंबर हमारे प्रोपोर्शन में होते हैं। और इसका एफ पार्ट है आपके पास 33/44 प्रोपोर्शन 75/100. इसको भी हम डिवाइड वाले मेथड में इजीली कर सकते हैं। 33/44, 11 से कट हो गया, 11 3 जा, 11 4 जा, 3/4, 75/100. 5 से मैंने कट दिया, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 0, 5 3 जा, 5 4 जा, 3/4. ये भी सेम आ गए। तो यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी तरह की है, आपको सिर्फ प्रोपोर्शन देखना है या नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। बस अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ट्रू आएगा, अगर ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो फॉल्स आएगा। हम ए पार्ट करते हैं। 16/24, 8 से कट गया, 8 2 जा, 8 3 जा, 2/3. उसके बाद 20/30, 0 से 0 कट गई, कर दी 2/3. तो ये हमारा क्या, ट्रू. अब बी पार्ट 21/6, 3 2 जा, 3 7 जा, 7/2. 35/10, 5 7 जा, 5 2 जा, 7/2. ये भी क्या है, ट्रू. अब नेक्स्ट आ जाइए 12/18, 6 2 जा, 6 3 जा, 2/3. 28/12, 4 3 जा, 4 7 जा, 7/3. फॉल्स. 8/9, ये कट्टी होते ये एज इट इज रह जाएंगे. 24/27, 3 8 जा, 3 9 जा, 8/9. तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू. अब हम इसका ई और एफ पार्ट करते हैं। ई पार्ट है इसका 5.2 रेशो 3.9 और 3/4. तो अब अगर आप देखो ये मल्टीप्लाई से आसान रहेगा आपको करना, लेकिन फिर मैं आपको इसको डिवाइड से करवाती हूँ। 5.2 3.9. इसका डेसिमल अगर हम हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 कहाँ आ जाएगा, ऊपर. देखो जो चीज़ आपकी न्यूमिनेटर में होती है, जब इसका डेसिमल हटाते हैं तो 10 100 जो भी आना होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, और डिनोमिनेटर का जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो जो 10 100 आना होता है वो कहाँ आता है, न्यूमिनेटर के साथ आता है. तो 10 से 10 कट गया ही हमारा.
3 से कट करोगे, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 से कट नहीं हो रहा है ये 13 से कट होगा, 13 4 जा 13 3 जा, तो ये मेरे पास आया 4/3 और ये हमें क्या गिवन है 3/4, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। एफ पार्ट 0.9 रेशो 0.36 प्रपोर्शन, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, एफ पार्ट को 0.9 रेशो 0.36 प्रपोर्शन 10/4। ये मैं आपको मल्टीप्लाई वाले तरीके से करवाऊंगी ताकि आपको पता लगे कि मल्टीप्लाई में क्या फायदा रहता है और डिवाइड में क्या फायदा रहता है। तो ये मैंने इसको क्या, इसमें पॉइंट वाला है प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, .36 मल्टीप्लाई 10, 36 10 जा 360, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 1 2 3.6 आ गया। और उधर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एक्सट्रीम टर्म्स 0.9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा 36, डेसिमल के बाद एक डिजिट है 3.6, डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो भी हमारा आंसर क्या है 3.6 है। और एक्सट्रीम का जो आंसर आया वो भी क्या आया है 3.6, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। तो अब जब आपको पॉइंट में लगे कि हमें करने में प्रॉब्लम है तो आप उसको मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें ये देखना है कि ट्रू है या नहीं। तो ट्रू कब होंगी, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ट्रू होंगी, अदरवाइज फॉल्स। तो 40/200, 4 1 जा 4 5 जा 1/5, इधर से 15/75, 15 1 जा 15 5 जा 1/5 ट्रू। देन 7.5/15, डेसिमल टाइम में 10 आ गया, 15 1 जा 15 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 1/2, इधर से 5/10, ये भी 1/2 ट्रू। अब सी पार्ट करेंगे हम लोग। सी पार्ट है आपका 99 kg रेशो 45 kg प्रपोर्शन ₹44 रेशो ₹20, 99/45, 9 1 जा 9 1 जा 9 5 जा 11/5 और 44/20, 4 1 जा 4 1 जा 4 5 जा 11/5, सेम है ट्रू। डी पार्ट 32 मीटर रेशो 64 मीटर इक्वल टू 6 सेकेंड रेशो 12 सेकेंड, तो 32/64, 2 से कट के 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 16 1 जा 16 2 जा, तो ये आपका आ गया 1/2। 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 1/2, ये भी हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। अब इसका ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट में हमारे पास है 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स रेशो 15 आवर्स, 45/60, तो मैं इसको 5 9 जा 5 1 जा 5 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 3/4 और 12/15, 3 4 जा 3 5 जा 4/5,
तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिवाइड करके अगर रेशो सेम आती है तो ट्रू है, और अगर डिवाइड के रेशो सेम नहीं आती तो फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अब हमें देखना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। ऑल्सो राइट मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन में है तो हमें मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म भी लिखनी है। तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये हमारा 1 मीटर है। तो पहले हम चेंज करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर, और इधर ₹40 रेशो ₹160। तो ये 25/100 1/4 और 40/160, 0 से 0 कट, 4 1 जा 4, 4 जा 1/4। तो यस, these are in proportion। अब मिडल टर्म्स बीच वाली ये दोनों 100 सेंटीमीटर ₹40, और एक्सट्रीम टर्म्स 1 मीटर लिखिए, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर। एक्सट्रीम टर्म्स ये दोनों, एक्सट्रीम टर्म 25 एंड 25 सेंटीमीटर ₹160। सेम 39 लीटर, इसमें हमारा सेम है, इसमें हमें यूनिट, यहाँ पर हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर थे, पहले हमने यूनिट सेम की। अब यहाँ पर हमारी यूनिट सेम है, बॉटल्स के, लीटर्स के साथ लीटर्स है और बॉटल के साथ बॉटल है, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। 39/65, 13 के टेबल 13 3 जा 13 5 जा 3/5, 6/10, 2 3 जा 2 5 जा 3/5। Yes, these are in proportion। और मिडल टर्म्स ये दोनों 65 लीटर्स 6 बॉटल्स। एक्सट्रीम टर्म्स 39 लीटर्स 10 बॉटल्स। अब इसका सी और डी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 kg 80 kg 25 ग्राम 625 ग्राम। आपकी यूनिट सेम है तो सीधा हम स्टार्ट कर सकते हैं 2/80, 2 1 जा 2 40, 1/40 और 25 बाय में 625, 5 से कट के 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 1/25, नॉट इन प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन में नहीं है तो हमें इसकी मिनरल और एक्सट्रीम टर्म भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, पहले यूनिट सेम करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 2.5 लीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 2.5, 25 30 डेसिमल के बाद 1 0 है तो 2500 ml। तो ये 200 रेशो 2500 प्रोपोर्शन ₹4 रेशो ₹50। ml लगा लेते हैं हम इनके साथ। 200 बाय में 2500, 20 से 20 कट कर दीजिए, 2/25 और 4/50, 2 2 जा 2/25। Yes,
these are in proportion. Middle terms, ₹2.5 ₹4. Extreme terms, ₹200 ₹50. स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 12.2 अभी कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो को देखेंगे, सम्स को समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज अपने आप करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा वीडियो कंसल्ट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।